उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और पूरे मंत्रिमंडल में एक ही मुस्लिम चेहरा है, दानिश आजाद अंसारी, जो हमारे मौजूद हैं, जो माइनॉरिटी और हज के राज्य मंत्री हैं। दानिश आजाद अंसारी साहब, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका इस खास शो में। तो पहली बात तो मैं ये तो जानना शुक्रिया। चाहता हूँ, इनफैक्ट पूरा सूबा जानना चाहता है कि आपकी सरकार माइनॉरिटी के वेलफेयर के लिए क्या कर रही वो सही मायनों में ईमानदारी से माइनॉरिटीज के डेवलपमेंट के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए काम कर रही है। सही मायनों में ग्राउंड लेवल उसको उतारा है। चाहे आप देखिए हमारे माइनॉरिटीज के एजुकेशन की बात हो, हमने मदरसा शिक्षा की बेहतरी के लिए काम किया। चाहे हमारे माइनॉरिटीज के एजुकेशन को और आगे बढ़ा के उनको जॉब से कनेक्ट करने की बात हो, हमने अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में विशेष रोजगार मेले लगाए। तो हर जगह आपने देखिए, आप सबने देखा कि हमने बड़े अच्छे से माइनॉरिटीज को सर्व करने के लिए हमारी योगी सरकार ने काम किया है। और आज उस काम का सीधा फायदा भी हमारे माइनॉरिटीज को मिल रहा है, दिख रहा है। हमारे माइनॉरिटीज भी आगे आकर वो तरक्की से जुड़ रहे हैं। खासतौर पे उनके सुरक्षा के लिए, उनके शिक्षा के लिए, अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के डेवलपमेंट के लिए, इन तमाम जगह पे हमने काम किया है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के माध्यम से सबने देखा कि हमने जो है डेवलपमेंट को और सुनिश्चित करने का काम किया अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में। वहां पर चाहे आईटीआई बनाना हो, पॉलिटेक्निक बनाना हो, स्कूल बनाना हो, हर तरीके से हमने वहाँ के डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने का काम किया है। हमारे उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटीज के इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए हमने लगातार उत्तर प्रदेश के हर कोने में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हम कर रहे हैं। आप देखिए बरेली में 150 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से हम यूनानी डिग्री कॉलेज बना रहे हैं। रामपुर में 98 करोड़ के लागत से हम कन्वेंशन सेंटर बना रहे हैं। इसके अलावा हम मऊ में 12 करोड़ की लागत से आईटीआई पॉलिटेक्निक डिग्री कॉलेज बना रहे हैं। तो हर जगह हमने बड़ी अच्छे तरीके से सब तक विकास पहुंचे, खासतौर पर हमारे अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज के लिए। इन चीजों के लिए हमारी योगी सरकार पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। है? जब माइनॉरिटी की बात होती है दानिश साहब, तो लोग कहते हैं मुसलमान पास होते हैं, लेकिन ऐसा देखा जाए तो बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, सिंधीज भी हैं। तो इन लोगों के लिए क्या, इतर मुसलमानों को, इतर माइनॉरिटी के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए माइनॉरिटीज में और भी जो कम्युनिटी आती है, चाहे हमारे क्रिश्चियंस आए, चाहे हमारे सिख भाई आए, चाहे पारसी आए, जैन आए, इनके लिए भी हमारी जो सरकार है, जियो पारसी है, माइनॉरिटीज के लिए जो हमारी सिख कम्युनिटी है, उनके डेवलपमेंट के लिए बात हो, हमारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसके एजुकेशन, उसके एम्पावरमेंट की बात हो, तो ओवरऑल माइनॉरिटीज के डेवलपमेंट के लिए हम पूरे ईमानदारी से काम कर रहे हैं। आज आप देखिए, चाहे हमारे जो हमारे सिख भाई हैं, जो माइनॉरिटीज के हैं, उनके लिए हम जो है उनके जो, चाहे उनके धार्मिक स्थल हो, चाहे उनके एजुकेशन को आगे बढ़ाने की बात हो, इन चीजों पे हम फोकस तरीके से काम कर रहे हैं। हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटीज के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, मुस्लिम्स के डेवलपमेंट के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहे हैं। तो सही मायनों में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जो हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा था, सबका साथ सबका विकास, उस नारे पे काम करने का कार्य किया है। और आज योगी सरकार के ही मतलब पॉजिटिव अप्रोच का, पॉजिटिव काम का ही नतीजा है कि समाज के सभी वर्गों ने आज हमारे भारतीय जनता पार्टी को अपनाने का काम किया है। अभी जो निकाय चुनाव हुए 2023 के, सबने देखा कि पूरे उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के वोट भी भारतीय जनता पार्टी को मिले। मुस्लिम समाज के कैंडिडेट जो हमारे बीजेपी के सिंबल पे जो लड़ रहे थे, उन वो भी बड़ी संख्या में वो जीत के आए। और बड़ी संख्या में संख्या बहुल क्षेत्रों में भाजपा के प्रत्याशी जो नॉन मुस्लिम थे, उनको भी बीजेपी, हमारे मुस्लिम कमेटी के लोगों ने वोट दिया। और ये वोट विश्वास पे दिया, ये वोट योगी सरकार के काम पे दिया, ये वोट हमारी ईमानदार जो सरकार की नीति है उस नीति पे दिया। तो मुझे कहने में कहीं भी कोई गुरेज नहीं कि आज सही मायनों में हमारी योगी सरकार और मोदी सरकार ने जो डेवलपमेंट का वादा किया था, उस डेवलपमेंट को धरातल पे पूरा किया है। इसीलिए आम जनमानस का भी अब साथ और विश्वास हमारे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के साथ है। लेकिन कर्नाटका का चुनाव के नतीजे आए, इसमें बीजेपी कह रहे हैं, हालांकि वो यूपी से बहुत दूर है, लेकिन एक मैसेज वहां से भी हुआ है। अब लोकसभा का चुनाव आने वाला है, तो उसके मद्देनजर, कर्नाटका चुनाव के मद्देनजर, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक बताया जा रहा है कि एक तरफ शिफ्ट हुआ था, तो उस लिहाज देखा जाए तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है और कितना बड़ा चैलेंज बन जाता है आप लोग के लिए 2024 के लिए, और क्या तैयारी ऐतिहासिक मतों के है? साथ भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। और इस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
पूरे देश का मान सम्मान, देश की प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। आज पूरे देश को उन पे यकीन है, और जिस तरीके से ग्लोबल लीडर्स बन के हमारे प्रधानमंत्री जी आज आगे आए हैं, और पूरे भारत का मान सम्मान दुनिया के हर कोने में आगे बढ़ाने का जो हमारा प्रधानमंत्री जी का काम है, उससे पूरे देश के तमाम लोगों को गर्व है। और खासतौर पे मुस्लिम समाज को अब एक ऐसा नेता मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जो सही मायनों में मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है। तो यकीनन जब हमें एक ऐसे नेता की तलाश थी जो हमारे डेवलपमेंट के लिए काम करे, और जब हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में केंद्र में और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के रूप में ऐसा नेता मिल गया है, तो यकीनन अब मुस्लिम कौम के लोग भी आगे बढ़ के हमारी मोदी सरकार, योगी सरकार को मजबूत करने का काम करेंगे। इसके लिए आपकी मेहनत कैसे रहेगी? मतलब जो मुस्लिम समाज है वो किस तरीके से ज्यादा ज्यादा आप तरफ आ सके, उसके लिए क्या करना है? कुछ प्लान बनाया आपने? देखिए, हम अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन करें, अपने आप समाज का हर वर्ग हमसे जुड़ेगा। खासतौर पर मुस्लिम समाज को जिस तरीके से सपा बसपा कांग्रेस ने केवल एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, मुस्लिम कम्युनिटी के साथ केवल खिलवाड़ करने का काम सपा बसपा कांग्रेस ने किया। मुस्लिम कौम के लोगों के डेवलपमेंट को सुनिश्चित करना ये हमारी सरकार का कर्तव्य है, और हम ईमानदारी से अपने कर्तव्य को पूरा कर रहे हैं। जिस तरीके से आपने देखा कि हर मायने में मदरसा एजुकेशन एजुकेशन एम्पावरमेंट, हमारी जो बहनें हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी की महिलाएं हैं, उनको रोजगार से जोड़ना, एम्पावर करना, हर कम्युनिटी में हमारी सरकार खरी उतरी है। आप देखिए कि हमने पूरे उत्तर प्रदेश में मैंने रैलियां की, और हर रैली में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग आगे आए, उन्होंने हमारी सरकार की नीतियों पर भरोसा जताया। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी उन्हें शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने हम पे भरोसा जता के हमें वोट देके अपनी सेवा करने का जो मौका दिया है। हम भी पूरी ईमानदारी से अपने कौम की खिदमत के लिए काम करेंगे, और इंशाल्लाह मुस्लिम कम्युनिटी के लिए जो भी जरूरी चीज होगी हम उसको जरूर पूरा करेंगे। तो आप दानिश आजाद अंसारी साहब थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इंशाअल्लाह 2024 में सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कमल खिलेगा। अब देख रहे हैं कि 80 सीटों में कितने पर कमल खिलता है और कितनों पर अपोजिशन कामयाब हो पाती है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, फिर इंशाल्लाह फिर जल्द मिलेंगे आपके साथ एक नए इश्यू के साथ, एक नए के साथ। तब तक लीजिए इजाजत। नमस्कार।